सो हेलो बच्चा पार्टी, देखो यार, अब ये आ गई है हमारा रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th का आखिरी एक्सरसाइज है 1.2। और ये बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक्सरसाइज है, जिसमें हमें क्या दो चीज प्रूफ करनी पड़ती है। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर √5 एक इरेशनल है या रैशनल है, जो भी है, मान लेते हैं इरेशनल ही प्रूफ करना होता है हमेशा हर क्वेश्चन में, इसमें इरेशनल ही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि रैशनल नंबर जो है वो एक P/Q की फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें P 0 के बराबर ना हो, Q भी 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इतनी बात है। अब ये बोलना चाहता हूं मैं एक चीज और, ओनली हैव वन कॉमन फैक्टर। वन कॉमन फैक्टर मतलब क्या? 4/2 ये लिख दूं मैं, तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ? ये रैशनल नंबर हुआ? देखो, जितना छोटी फॉर्म होगी, जितनी छोटी फॉर्म होगी वो रैशनल नंबर में काउंट होगी, अदरवाइज इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। जैसे ये कट गया, 2/1 बना, तो ये रैशनल नंबर काउंट नहीं होगा। ये बात समझ आ गई थी? ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, कोप्राइम्स क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या थे? कोप्राइम वो होते हैं जिसके पास सिर्फ ओनली वन कॉमन फैक्टर निकले, वन कॉमन फैक्टर निकले, सो उसको कोप्राइम्स कहते हैं। इतनी बात तो सिंपल सी थी, ये बेसिक था। ठीक है, अब चलते हैं अपने इस पे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हमेशा आता है, हमेशा, मतलब हर साल का टारगेट रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसा लिखूं वैसा समझना, रट्टा मत मारना, चीजों को समझना। देखो, इस चीज में रट्टा नहीं मारा जाएगा। ठीक है, मैथ्स है, मैथ्स में रट्टा नहीं, बस समझना पड़ता है, और नहीं समझ आए तब उसको चीज को याद रखो कि भाई ये स्टेप ऐसा है, ये स्टेप ऐसा है, ये स्टेप ऐसा है। स्टेप्स को थोड़ा सा रट्टा मार सकते हो, ठीक है, बाकी चीजों का रट्टा नहीं। देखो, अगर मैं सबसे पहले बोलूं, लेट अस अज्यूम, एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि √5 इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, √5 एक तरह का रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होता है। एक चीज और बता दूं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हमने जो चीज मानी, हम उसमें गलत साबित हुए, तो वो चीज क्या होगी? जो चीज पूछी गई है। मतलब क्या? अगर मैं यहां पर एक नंबर लिख दूं 5, अब मैं इसको प्रूफ, मैं मान के चलते हुए नंबर 5 है, ठीक है, और मैं गलत साबित हो जाऊं, मान लेता हूं गलत साबित हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज उल्टी हो जाएगी उसके बदले में। मतलब क्या? ये रैशनल नंबर मैंने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो अगर नहीं प्रूफ कर पाया तो इसका मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर हो गया। दैट इज योर कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम लिखेंगे √5 इक्वल्स टू A/B, और जो A और B होंगे वो मेरे को प्राइम्स होंगे। क्या होंगे? को प्राइम्स। मतलब क्या? ओनली वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर्स। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है ना? अब देखो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन, इसमें हर क्वेश्चन सेम होने वाला है, बस कुछ कुछ जगह ना हो जाएगी। जैसे एक सिंगल नंबर को प्रूव करना होगा, ये तो बहुत आसान होगा। इसके आगे जो नंबर बढ़ेगा, बढ़ गया नंबर, बड़ा हो गया, डर हो गया आप लोग, लेकिन डरने वाली बात नहीं, वो ज्यादा आसान होता है करना। ये थोड़ा सा लंबा स्टेप ज्यादा, बस इतनी सी बात। इसको इसके पास भेज दो, मतलब डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। सो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, इसको डाल दो बक्से के अंदर, इसको बोल दो ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब करो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या होगा? √5B होल स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर। इतनी सी बात है, बेसिक सी चीज है। अब ये हो जाएगा 5, ये हो गया B का स्क्वायर, ये हो गया A का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, A² अपॉन 5, ये आ गई वैल्यू। A² अपॉन 5, ये आ गई वैल्यू। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन पार्ट में एक थ्योरम 1.2 समझाया था। वो क्या कहता है, मैं वो यहां फिर से समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको दिख रहा है ये जो नंबर 5 है, 5 इज
डिवाइड्स ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही है? मतलब क्या, मैं साफ साफ यहां पे फिर से लिख देता हूं, 5 इज डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स ए। किस थ्योरम से? बाय थ्योरम, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, थ्योरम 1.2 जो मैंने अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी, उसमें ध्यान देना, इंट्रोडक्शन फिर से देखना, आपको मिल जाएगा, ध्यान से देख लेना बस। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी है। देखो अब क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू हमने जो 5 निकला, कहां गए? 5 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई 5 का टेबल चलता रहेगा, मतलब 5 का मल्टीपल चलता रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, ये लंबा समय तक चलता रहेगा, मान के चल लेते हैं। 10, 15, 20, 25, इस तरीके से चल रहा है। अब ये जो सब नंबर चल रही है ना, इसको मैं एक सी नंबर से मान लेता हूं। इसका मतलब है ये भी एक तरह का क्या हुआ, ये भी एक तरह का क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू। ये भी एक तरह की क्या हुई? इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये रफली समझा रहा हूं, ये आपके लिखने में नहीं आएगा, बस आप याद कर लेना, समझ लेना। ए बराबर 5c लिख देगा, ए की वैल्यू 5c, बहुत ध्यान से, ए की वैल्यू 5c। अब इसको पुट दिस, पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दू। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन में डाल दूं, रूट 5b बराबर a था, तो रूट 5b बराबर 5c। इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ। इतनी बात समझ आई? ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब अगेन SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, रूट 5b होल स्क्वायर 5c होल स्क्वायर। अब ये कटा रूट 5b स्क्वायर, इसका रूट हुआ 25c स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? आगे बढ़ू, ठीक है। अब इसको अकेले छोड़ दो, ये वैल्यू उधर भेज देंगे। अब वैल्यू उधर गई तो क्या हुआ, बात समझो क्या हुआ। ये हो गया 5 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, 5/25 बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। मैं साफ साफ यहां लिख देता हूं तरीके से, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। यहां पर देखो 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इसको काटा, काटने पे बना b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर सी स्क्वायर। ये वैल्यू आई, ये वैल्यू समझ आई? बहुत ध्यान से देखो, मैं एक बार समराइज बता दूंगा, रैपिड रिवीजन छोटी सी हो जाएगी, जल्दी से, टेंशन मत लो। इसका मतलब हुआ 5 इज डिवाइड्स डिवाइड्स बी। अब भाई बी, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, वहां पे ए को तो कर रहा था, अब यहां पे बी को भी कर रहा है। 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स 5, सॉरी 5 इज ऑल्सो डिवाइड बी। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई, ठीक है। देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। अब देखो भाई, जब 20 इस नंबर से भी डिवाइड होता है, देखो क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 5। मतलब भाई इसका कॉमन फैक्टर अब 5 आ गया। अभी हमने क्या बोला था भाई, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए। अब ये तो कॉमन प्राइम नहीं है, नहीं को प्राइम नहीं रहे, 5 फैक्टर आ गया। 5 फैक्टर जैसी आ गया, इसको बोलेंगे हैंस रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। कि भाई जो रूट 5 हमने रैशनल नंबर लिया था, वो रूट 5 अब रैशनल नंबर रहा ही नहीं। देयरफॉर यहां लिख देता हूं, फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, देख लो फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं मैं। देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बात समझ आई? बात समझ आई? बहुत ध्यान से समझो अभी।
ये आ गया आपका √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर हुई? देखो हमने क्या करा, बात समझो, मैं बहुत सिंपल सा समझाता हूँ, ठीक है। √5 है, इसको हमें बताना है कि भाई ये एक तरह का इर्रेशनल नंबर है। हम सबसे पहले एक अजम्पशन लगा लेंगे अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि भाई यार एक रैशनल नंबर है, हमने लिया इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब बोलेंगे a/b, जो दो नंबर हैं वो एक तरह के कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो कि जिसका नंबर पे वन कॉमन फैक्टर हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। बात समझ आ रही है? तो उसको मैं रैशनल नंबर काउंट करता हूं, बात नोट कर लो। जिसके कोप्राइम होते हैं, जिसको हम कोप्राइम कहते हैं, वो रैशनल नंबर में काउंट हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने ये चीज ली, अब मैंने इसको उधर भेजा, इसके बाद मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, मैंने लास्ट वैल्यू निकाली। ये वैल्यू निकालने के बाद मैं बोलता हूं जो 5 है वो डिवाइड्स कर रहा है a² को। सिमिलरली 5 ऑल्सो डिवाइड्स a की वैल्यू को भी। किसके थ्रू? किसके थ्रू? बाय थ्योरम 1.2। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं, पहली वीडियो देख लेना, बहुत ध्यान से समझ रहा हूं, उसको भी देख लो, बहुत जरूरी है वो भी। उसके बाद मैंने क्या करा, जो a के मल्टीपल्स बनेंगे, 5 का टेबल बनेगा। बात समझ आ रही है? तो मैं लिखूंगा 5c। c जो है कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है। अब a की वैल्यू जो है मैंने उठाकर इसमें पुट कर दी, इसमें पुट करी तो मेरे को मिला √5b = a। अब इसको मैं लगाऊंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें c की स्क्वायर निकाल रहे हो। c स्क्वायर मतलब वैल्यू उधर भेज दी, 5b² / 25 काटा, b² / 5, ये वैल्यू बची। ये वैल्यू बचने के बाद क्या हुआ, लास्ट में मैं बोलता हूं 5 इज डिवाइड्स b² ऑल्सो, 5 इज ऑल्सो डिवाइड b ऑल्सो। किसके थ्रू? थ्योरम 1.2 के तहत, ठीक है। ये जरूरी है। अब इससे क्या हुआ भाई, दोनों के पास कॉमन फैक्टर आया 5, कॉमन फैक्टर आया 5। अब कॉमन फैक्टर 5 आया तो मैं बोल सकता हूं भाई ये रैशनल नंबर रहा ही नहीं। अब जब रैशनल नंबर नहीं रहा, क्या रहा? इर्रेशनल नंबर। माफी मांग ली इसमें से कि हमने रैशनल नंबर गलत बोल दिया था इसको, अब ये रैशनल नंबर नहीं है भाई, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। इतनी सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ आया एक बार फिर से अच्छे समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन चले, चलो। ये थोड़ा सा समझ लो, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। प्रॉपर्टीज क्या है मतलब, कुछ नहीं, अगर एक इंटीजर वैल्यू है, माइनस हो रही है इंटीजर वैल्यू के साथ, ठीक है, और बात समझना उसका आंसर रैशनल ही आएगा, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू के साथ प्लस हो गई, रैशनल नंबर आ रहा है, रैशनल नंबर। एक इंटीजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो भी रैशनल नंबर आता है। ये बात क्लियर हो रही है? आई आई डिवाइड हो जाए, इंटीजर इंटीजर डिवाइड हो जाए तो क्या आएगा, तब भी रैशनल नंबर में ही काउंट होगा। बात समझ लो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ो, ठीक है। और अगर कोई इंटीजर वैल्यू इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो भाई इर्रेशनल नंबर देता हूं, इर्रेशनल नंबर देता हूं, ध्यान देना इस चीज पे। और अगर माइनस हो जाए किसी इर्रेशनल नंबर के साथ तो भी इर्रेशनल नंबर देगा। बाकी जितने भी ऑपरेशन हो जाए रैशनल नंबर के साथ, सारे के सारे के सारे के सारे इर्रेशनल नंबर देते हैं। बस इतनी सी बात थी, इसको ले लो या लिख लो, फिर चलते हैं आगे। बोला गया 3 + √5, ठीक है भाई, इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर, हमने ही मान लिया। लेट अज्यूम कि ये जो है एक तरह का रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो लिखते फिर, 3 + √5 बराबर a/b। ए और बी क्या है? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स कौन से होते हैं? ओनली हैव वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, a/b -3। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया a, ये हो गया 3b/b। ये वैल्यू समझ आ रही है? वैल्यू समझ आई? आगे बढ़ू, ठीक है। अब बात समझो, ये एक तरह का क्या है, इंटीजर, ये भी एक तरह का क्या है, इंटीजर।
और इंटीजर इंटीजर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अपॉन में ये भी एक तरह का क्या है, इंटीजर, ये भी एक तरह का क्या है, इंटीजर, ठीक है। मैंने यह बोल रखा है। अब जब सबको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो तब भी रैशनल नंबर मिल रहा है, माइनस करो तब भी रैशनल, डिवाइड करो तब भी रैशनल, ओवरऑल ये एक तरह का रैशनल नंबर दे रहा है, ये एक तरह का रैशनल नंबर दे रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, कोई नहीं, देखते हैं इसको भी अब यहां पर तो सॉरी, यहां पर तो रैशनल नंबर है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर है इर्रेशनल नंबर, क्या है, इर्रेशनल नंबर। और ये चीज क्या है, ये जो हमने लिखी है a-3b अपॉन में b, ये पूरी क्या है, एक तरह की रैशनल नंबर। तो क्या √5, सॉरी, तो क्या इर्रेशनल हम बराबर लिख सकते हैं रैशनल के, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और जब ये रॉन्ग आ जाए, और जब ये रॉन्ग आ जाए, और जब ये रॉन्ग आ जाए, सो हेंस √3, सॉरी √3 नहीं, 3 प्लस √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर 3 प्लस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये हमारे लिए इर्रेशनल नंबर हो गया। इतनी सी चीज थी और कुछ नहीं समझाना इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में तो खास करके। आगे बढ़े हम, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ठीक। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है, शायद इसके बाद खत्म है, ठीक है, खत्म है, हाँ खत्म है। इसके बाद ये आता है 3 क्वेश्चन, ये और आसान है यार। 1/√2, इसको बोल देते हैं लेट, लेट अज्यूम 1/√2 इज क्या, क्या, क्या लू, रैशनल नंबर ले लो। हमेशा तो मेरे को ये देखना है और मुझे ये प्रूफ करना है। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। 1/√2 इक्वल्स टू a/b, और a, b आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर। अब ओ को प्राइम नंबर कौन से होते थे बाबू, बचाओ, ओनली हैव वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ऑन रेसिप्रोकल, मतलब क्या, रेसिप्रोकल का मतलब है भाई ये एक पेन है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया, ये भी पेन ही रहेगा, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर दिया, मतलब ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू नीचे, तो √2 लिखेंगे, √2/1 b/1, b/1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने क्या बताया था, ये भी एक तरह का क्या है, आई इंटीजर वैल्यू, ये भी एक तरह की क्या है, इंटीजर वैल्यू, भाई सबको पता है। अब डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है ऊपर नीचे, तो क्या देगी, क्या देगी, ये देगी रैशनल नंबर, नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया था, कोई वैल्यू रूट में है तो वो क्या दे रहा है, ये दे रहा है इर्रेशनल, ये दे रहा है इर्रेशनल। और जब इर्रेशनल देते हैं तो ये चीज क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो इर्रेशनल है √2, वो बराबर नहीं हो पाया, किसके, किसके, भाई इन वैल्यू के, नॉट इक्वल। सो हेंस जो कहानी थी मैंने आपको बता दी, 1/√2 इज नॉट अ रैशनल, बट देयरफॉर 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये हेंस प्रूफ हो गया, क्लियर, क्लियर हो गया। आगे चले हम, √7, सॉरी 7√5, टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो। अब आता है हमारा √7 √5, अब अगेन वही यार, लेट 7 √5, सॉरी लेट अज्यूम 7 √5 इज रैशनल। फिर से हम धोखाधड़ी में रख रहे हैं अपने आप को, फिर से हम सोच रहे हैं कि ये
वैल्यू हमारी इसमें आ जाए, रैशनल नंबर काउंट हो जाए। लेकिन अब रैशनल नंबर काउंट होगी, देखते हैं नहीं देखते। हम लिख देते हैं 7√5 बराबर ए अपॉन बी। अगेन वही चीज जो अभी लिखी थी, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब ओनली हैव वन कॉमन फैक्टर। भाई जिस सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो उसको को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, को प्राइम फैक्टर्स, को सॉरी फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई और आ जाएगा डिवाइड। √5 ए अपॉन 7b, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। देखो ये चीज क्या है, इंटीजर, ये चीज क्या है, एक इंटीजर मल्टीप्लाई विद एक इंटीजर। अभी बताया था थोड़े देर पहले, क्या वैल्यू देगा, रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर दे दे, वही चीज सेम कॉपी मारो, खत्म आंसर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। अब आता है 6 प्लस √2, ये करा चुका हूं, इसको होमवर्क में करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा कुछ, वरना सारे क्वेश्चन करा दिए तो फिर तो बचेगा क्या, ये समझो। ठीक है, अगेन इसको वही लेंगे, a प्लस ए अपॉन बी। अज्यूम करा कि रैशनल नंबर है, ये प्लस और हम आ जाएगा माइनस। मैं शॉर्ट ट्रिक मतलब लिख देता हूं इस तरीके से, तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी ये पूरी चीज रैशनल काउंट हुई, ये पूरी चीज इर्रेशनल काउंट हुई, और दोनों बराबर नहीं होते। हो गया प्रूफ, कुछ करना था इसमें, खत्म। तो ये थे भाई पूरी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, रियल नंबर्स की। सो अब जो वीडियो आएगी अगली, वो क्लास 10th की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की होगी। ठीक है, कोशिश ये रखेंगे कि यार जितनी छोटी बने, लेकिन समझाने के जब समझाते हैं ना तो ना वीडियो बड़ी बनी जाती है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।